अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ और आज हमारी कमांड की पार्ट 2 क्लास है। आज की क्लास में हम अपनी जो रिमेनिंग कमांड्स रह गई थी हमारी उनको डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर से एरे और स्केल को। ये दो कमांड्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं हमारी मॉडलिंग के दौरान। इन दोनों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो हम लास्ट क्लास में अपनी ये वाली कमांड्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और आज जो है हम अपनी ये वाली कमांड्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास जो कमांड आ रही है वो है स्प्लिट एलिमेंट की। स्प्लिट बेसिकली क्या होती है, ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आर्किटेक्चर में आके यहाँ पे एक वॉल अपनी बना लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर स्प्लिट की कमांड लूँ, देखिए यहाँ पे वो मुझे शॉर्ट की भी बता रहा है SL। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे देखें, अगर आप अपनी वॉल के ऊपर आके आप क्लिक करते हैं तो देखिए इसने उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। अब आप चाहें तो इस तरह से अपनी वॉल को इस तरह भी ड्रैग कर सकते हैं। अभी आपकी दो पार्ट में जो है वो डिवाइड हो चुकी है। तो स्प्लिट को हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के लिए। अच्छा, जब आप स्प्लिट की कमांड लेते हैं यहाँ पे, तो स्प्लिट की कमांड के साथ साथ एक यहाँ पे हमें वो ऑप्शन दे रहा होता है डिलीट इनर सेगमेंट। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं स्प्लिट लेके सिंपल इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करता हूँ और मुझे अपना ये पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का नहीं चाहिए बीच वाला, तो मुझे स्प्लिट करने के बाद ये डिलीट भी करना पड़ता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो साथ साथ डिलीट भी हो जाए तो मैंने क्या करना होगा, स्प्लिट की कमांड लेनी होगी और डिलीट इनर सेगमेंट पे क्लिक करना होगा और मैं फर्स्ट अपना जो है वो पॉइंट बताऊंगा, सेकंड बताऊंगा। देखिए वो ऑटोमेटिक बीच में से मेरा जो पार्ट है उसको वो डिलीट कर देगा, मुझे दोबारा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह मैं अपना ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ स्प्लिट के अंदर। अगर मुझे वो डिलीट करना है हाथ के हाथ, मैं चाहूँ तो बाद में भी उसको डिलीट कर सकता हूँ अपने किसी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करने के बाद। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है स्प्लिट के अंदर वो बेसिकली स्प्लिट का ही पार्ट है, स्प्लिट विद गैप। इसमें क्या होता है कि अगर आप स्प्लिट विद गैप ले लें तो यहाँ पे देखें वो आपसे गैप पूछ रहा होता है कि आप अपने जिस ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करने वाले हैं उसमें आपको कोई गैप भी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बता दूँ इसको 6 इंच, तो अब जिस पॉइंट पे मैं अपनी वॉल को ब्रेक करूंगा वो 3 इंच इधर और 3 इंच इधर ऑफसेट करके उसमें गैप दे देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको क्लिक करूं, अब अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए उसने 6 इंच का गैप क्रिएट कर दिया है और उसको दोनों पार्ट में 3-3 इंच डिवाइड कर दिया है। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा से इधर आके स्प्लिट विद गैप लेता हूँ और यहाँ पे आके अब 1 फीट का गैप ले लेता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए उसने 6 इंच इधर गैप दे दिया और 6 इंच इधर गैप दे दिया। तो टोटल जो मेरा गैप होगा वो मेरा 1 फीट का होगा। तो आप चाहें तो इस तरह से भी अपने गैप के साथ स्प्लिट को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था स्प्लिट। उसके बाद हमारे पास ये एक कमांड है पिन और अनपिन की। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें तो ये अनपिन है और इसके नीचे है पिन। बेसिकली ये क्या काम करती है, ये अगर आपने ऑटोकैड में देखा हो कि आप अपनी किसी भी लेयर को अगर लॉक कर देते हैं तो वो कहीं मूव नहीं होती, कुछ भी उस पर आप काम नहीं कर सकते। तो सेम वही वाला काम ये और रिवेट के अंदर पिन और अनपिन करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी इस वॉल को पकड़ के यहाँ से आके पिन कर दूँ तो देखें अब वो क्या करेगा, मेरी वॉल को पिन लगा देगा। अब अगर मैं मूव करना चाहूँगा कहीं भी तो वो कुछ भी नहीं करेगा और मुझे बता देगा कि आपका जो एलिमेंट है वो मूव नहीं हो सकता क्योंकि वो पिन हुआ हुआ है। ठीक है। तो जब तक आप इसको अनपिन नहीं कर देंगे आप इसको मूव नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा से पिन कर दूं और यहाँ पे देखें अब मैं जब आऊँगा इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास कोई पॉइंट नहीं देगा मुझे स्ट्रेच करने के लिए भी। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने इस तरह पिन कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ से अपना फ्लोर लेके एक फ्लोर क्रिएट कर लेता हूँ और अब देखें अब मैं फ्लोर को भी अगर पिन कर दूं यहाँ पे तो अब मेरा फ्लोर भी कहीं मूव नहीं होगा, ना मैं उसमें कोई अपनी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, ना ही मेरे पास ये एडिट बाउंड्री का ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है। तो जब तक मैं इसको अनपिन ना कर दूं या यूपी प्रेस ना कर दूं, ठीक है, जैसे ही मैंने यूपी प्रेस किया, यूपी बेसिकली अनपिन की जो है वो शॉर्ट की है, मैंने यूपी प्रेस किया, अब देखिए मेरे पास सारे ऑप्शन जो है वो खुल चुके हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली पिन और अनपिन का काम होता है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है एरे की। एरे बेसिकली क्या होता है, एरे को ज़रा थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं इसको अनपिन कर लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे आके एक वॉल का रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे आके एरे की कमांड लेता हूँ। एरे की कमांड ले लूँ या AR प्रेस कर दूँ तो मेरा एरे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, एरे हमारे पास बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर और एक होता है रेडियल। लीनियर बेसिकली आपका एक्स और वाई एक्सिस में जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को एरे करता है, और जो रेडियल वाला है वो आपका राउंड शेप में आपके ऑब्जेक्ट को एरे करता है। ठीक है, मैं सबसे पहले लीनियर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। लीनियर वाला सेलेक्ट करने के बाद देखिए मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर है ग्रुप एंड एसोसिएट का। ग्रुप एंड एसोसिएट बेसिकली क्या है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट एरे हो रहा है वो उसको ग्रुप भी बना देगा और साथ साथ उन ग्रुप को एसोसिएट भी रखेगा। मैं अभी जब इसको एरे कर लूंगा तो आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से ग्रुप और एसोसिएट काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है नंबर्स। नंबर्स बेसिकली कितने नंबर ऑफ आइटम्स जो है मैं अपने एरे करना चाह रहा हूँ, मुझसे ये पूछ रहा है। मैं इसको फिलहाल 5 कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मूव टू का। मूव टू बेसिकली क्या होता है कि मैं जब अपने ऑब्जेक्ट को उठा के आगे रखूंगा तो वो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट होगा या लास्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैं फिलहाल आपको सेकंड वाला समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको लास्ट वाला भी समझा दूंगा कि ये किस तरह से काम करता है। अच्छा, कॉन्स्टेंट आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। कॉन्स्टेंट बेसिकली इसका अर्थ होता है कि मुझे स्ट्रेट जो है वो अपना ऑब्जेक्ट एरे करना है, या वो किसी भी एंगल में मैं करना चाह रहा हूं तो मैं कांस्टेंट पे से चेक हटा रहने देता हूं। अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना चाह रहा हूं तो मैं कांस्टेंट पे चेक लगा देता हूं। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको एरे कर लेता हूं। मैं बेसिकली इसको यहां से उठा के 10 फीट दूर रखता हूं। 10 फीट लिखने के बाद जब मैंने एंटर किया तो देखें उसने 10 फीट के डिस्टेंस से मेरे पास 5 नंबर ऑफ आइटम बना दिए मेरे ऑब्जेक्ट के। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 सेलेक्ट रखा हुआ था। अब अगर मैं आपको इसके बीच में डिस्टेंस दिखाऊं तो वो उसने 5 फीट का रखा हुआ है। मैं देखें टैब दबा के अपने एज को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आके दोबारा से टैब दबाता हूं और देखें वो उसने 10 फीट के डिस्टेंस से मेरे सारे ऑब्जेक्ट जो है वो एरे कर दिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बाद में अपने नंबर ऑफ आइटम्स चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं जस्ट किसी भी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे ये ऑब्जेक्ट 8 हो जाएं, तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा 8 लिखने के बाद देखें उसने वो 8 मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर दिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ग्रुप बन चुके हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैंने क्योंकि उसके ऊपर चेक लगा रहने दिया था ग्रुप एंड एसोसिएट के ऊपर, तो इस वजह से इसने सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ग्रुप बना दिया। और एसोसिएट किस तरह से उसने किया हुआ है कि अगर मैं अपने इस लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ के इस तरह से मूव करता हूँ नीचे तो देखिए साथ साथ मेरे सारे उसी डायरेक्शन में उसी एंगल में यहाँ पे आके मूव हो गए। ठीक है, तो ये बेसिकली उसने इन ग्रुप्स को आपस में एसोसिएट भी कर दिया है कि मैं जिस डायरेक्शन में भी अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करना चाह रहा हूँ, किसी और एंगल में इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो बेसिकली ये एसोसिएट का काम होता है। आप चाहें तो इसको बाद में पकड़ के अनग्रुप भी कर सकते हैं अगर आप अनग्रुप करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट में इसको ग्रुप ही पे चेक लगा रहने दें, क्योंकि बाद में जो है वो आप इसको ग्रुप नहीं बना सकते एरे करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप अपना लीनियर वाला एरे जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे आके एरे पे क्लिक कर रहा हूं। एरे पे क्लिक करने के बाद देखें अब मैं यहाँ पे अपना लास्ट वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट वाले पे क्लिक किया। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को उठा के देखें यहाँ पे तकरीबन मैं 30 फीट दूर रख देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था और ये लास्ट ऑब्जेक्ट था। अब वो इससे आगे किसी को एरे नहीं करेगा, इन दोनों के दरमियान जो है वो सारे मेरे नंबर ऑफ आइटम्स जो उनको एरे करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आके अपने बता देता हूँ इसको कि मेरे 5 नंबर ऑफ आइटम्स बना दे, तो देखें उसने 5 कर दिए। बट अब वो इस लास्ट वाले से आगे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि मैंने एरे करते वक्त इसको बता दिया था कि ये मेरा लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा जो मैं मूव करके रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर आपको सेकंड वाला ऑप्शन यूज करना है, सेकंड वाले में ये होता है कि आप अपना ऑब्जेक्ट उठा के रखें, उसके बाद उसी सेम डिस्टेंस से वो आगे कॉपी करता जाता है। और लास्ट वाले में ये होता है कि आपके जो हैं वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच में उन सबको इक्वली वो डिवाइड कर देगा। अच्छा, क्योंकि अब मैंने इसमें भी ग्रुप एंड एसोसिएट पे चेक लगाया हुआ था, तो अब सेम काम यहाँ पे वो मेरे पास करेगा कि अगर मैं अपने लास्ट वाले को देखें पकड़ के यहाँ से मूव करता हूँ तो अब मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके बीच में इक्वली डिवाइड कर देगा वो। ठीक है, इस तरह से तो ग्रुप एंड एसोसिएट पे चेक लगा रहने दीजिएगा। और अगर आपको लास्ट वाला ऑप्शन यूज करना है तो इस तरह से यूज कर लें, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप सेकंड वाला ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, आगे मल्टीपल कॉपी उसे करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, मैं यहाँ से इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अपना रेडियल वाला एरे। ठीक है, मैं एरे पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके देखिए मैं सबसे पहले एक यहाँ पे एक सर्कुलर वॉल बना लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए।
मैं वॉल पे आता हूँ, यहाँ पे एक सर्कुलर इस तरह से वॉल बना लेता हूँ और इसी को कॉपी करके यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट के अराउंड एरे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त रेडियल वाला एरे यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सर्कुलर शेप में जो है मेरा एरे करेगा, ठीक है। मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं एरे पे क्लिक करता हूँ। एरे पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा रेडियल वाला। रेडियल वाले में सेम वही सारे ऑप्शन है मेरे पास। ग्रुप एंड एसोसिएट पे चेक लगा रहने दूंगा मैं। नंबर ऑफ आइटम्स अपने चाहूँ तो यहाँ पे बता सकता हूँ और चाहूँ तो बाद में भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें भी सेकंड और लास्ट वाला ऑप्शन है, मैं सेकंड वाला ऑप्शन अपना यूज कर लेता हूँ इसमें फिलहाल। अच्छा, इसमें जो है एक एंगल आप यहाँ पे भी बता सकते हैं कि आपको किस एंगल में अपने जो आपके भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस एंगल में आपको एरे करने हैं, यहाँ पे भी आप बता सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ पे भी बता सकते हैं। मैं अभी इस वक्त इसको इधर ही बताऊंगा कि मेरा एंगल कितना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में रोटेट की कमांड बताई थी। इसमें जो है आपको इसका सेंटर पॉइंट जो है वो इसको बताना होगा। मेरा इस वक्त सेंटर पॉइंट जो है वो इस ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। मैं अपने सेंटर पॉइंट को ड्रैग करके इधर ला के रख लेता हूँ। मैं चाहूँ तो इस तरह भी रख सकता हूँ और चाहूँ तो वही रोटेट की तरह यहाँ से प्लेस वाला ऑप्शन लेके यहाँ पे इस तरह से भी रख सकता हूँ। अब मैंने अपना ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आके मैंने इसको सेंटर पॉइंट भी अपना बता दिया है कि मुझे किस सेंटर पॉइंट से अपने ऑब्जेक्ट को एरे करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स भी मैं बता चुका हूँ कि 5 टोटल उसको बनाने। मैं जस्ट यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और इधर 45 के एंगल पे इसको रख देता हूँ, ठीक है। देखें उसने क्या किया, टोटल 5 नंबर ऑफ आइटम्स मेरे उसने बना दिए, ठीक है। और इन सब को भी उसने ग्रुप भी बनाया हुआ है और एसोसिएट भी रखा हुआ है आपस में, ठीक है। मैं इसको यहाँ से आके मैं बता देता हूँ कि मुझे 8 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो देखें उसने उसको टोटल 8 में जो है वो उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी आपको अपने नंबर ऑफ आइटम्स बताने हैं तो इस तरह से आप बाद में भी बता सकते हैं। बट अगर आप याद रखिएगा कि आपने इसको पकड़ के अनग्रुप कर दिया या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, अब आपके पास वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स वाला कि आपने कितने नंबर ऑफ आइटम्स बताने, ठीक है। तो ये इस तरह से डिलीट करने से पहले या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से पहले अगर आप मूव भी इसको कर देंगे तो भी आपके पास से वो आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा और अब आप इसको नहीं बता सकते कि आपका कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपको बाद में चेंज करने हैं। इसी तरह मैं अगर दोबारा से आपको अपने लीनियर वाले ऑब्जेक्ट में बता दूं, सेम काम वो उसमें भी करता है। मैं इसको यहाँ से पकड़ के अपना एरे लेता हूँ, लीनियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके देखिए मैं इसके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 5 बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आके मैं इसको एरे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने 5 नंबर ऑफ आइटम्स बता दिए, बट अगर मैंने किसी भी एक को डिलीट कर दिया तो अब देखें वो मेरे पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स वाला। या मैंने किसी भी एक को पकड़ के यहाँ से अनग्रुप कर दिया तो भी मेरे पास से वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बाद में बताने वाला, ठीक है। तो इस तरह से करने से पहले याद रखिएगा कि आपके पास ये ऑप्शन बाद में नहीं आएगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा इस तरह से बाद में चेंज करना है। तो ये हमारा बेसिकली एरे था। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके एक अपनी वॉल बना लेता हूँ, ठीक है। अब हम स्केल की कमांड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। स्केल की कमांड बेसिकली क्या होती है कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से स्केल लेता हूँ, ठीक है। इसकी शॉर्ट की जो है वो है RE। मैं यहाँ पे स्केल पे क्लिक करता हूँ। स्केल पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास 2 तरह का स्केल आता है, एक आता है ग्राफिकल और एक आता है न्यूमेरिकल, ठीक है। ग्राफिकल वाला क्या है, सिंपल, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट बताना होगा और उसके बाद सेकंड पॉइंट अपना बताना होगा और इसमें आपने जो इसको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में जो भी अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा है वो उसको पकड़ के वहां से स्केल कर देगा, ठीक है। अब मैं जितना भी इसको स्केल करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे ये 29 फीट पे रखनी है, अब तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरी वो वॉल 29 फीट की कर देगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर दोबारा से इसको स्केल कर लूँ और यहाँ पे आके ग्राफिकल वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट रहने दूँ, अब मैं यहाँ से उठा के इसको मैं चाह रहा हूँ सेंटर से इसको मैं स्केल करूँ और यहाँ से आके मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ। जितना भी मुझे करना है अपने ऑब्जेक्ट को, मैं इधर से जितना भी करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ 20 फीट पे ला के इधर रखना चाह रहा हूँ तो मैं इधर से इस तरह भी रख सकता हूँ। तो अब मेरी टोटल वॉल जो है वो 40 फीट की हो चुकी है। आपने अपना जस्ट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बताना है, वो उस फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको पकड़ के वो स्केल कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली स्केल ये होता है। सेकंड वाला इसमें जो ऑप्शन है स्केल का वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बेसिकली ये है कि आपको अपना जो है स्केल का जो अमाउंट है वो पहले ही बताना होगा। अगर मिसाल के तौर पे मेरी ये वॉल इस वक्त 40 फीट की है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ 40 फीट है। अब मैं यहाँ से आके स्केल इसको करता हूँ, न्यूमेरिकल पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ 2 टाइम इसको स्केल कर दे। मतलब 40 फीट है तो 80 फीट की मेरी वॉल कर दे। मैं 2 टाइम लिख के एंटर करता हूँ और जस्ट इस पे आके क्लिक करूंगा। अब अगर आप देखें तो मेरी वॉल 80 फीट की हो गई है। इसी तरह मैं अंडू करता हूँ और ये मेरी जो 40 फीट की वॉल है मैं दोबारा से इसको स्केल करता हूँ, न्यूमेरिकल पे क्लिक करता हूँ और अब मैं बोलता हूँ 1.5% इसको स्केल कर दे।
मतलब मेरी जो 40 फीट की वॉल है वो इसको इस वक्त 60 फीट का कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, अब आप यहाँ देखें तो इसने 1.5% उसको स्केल करके मेरी वॉल को 60 फीट का कर दिया। अच्छा, अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, वो ये कि देखें इसने इसको 60 फीट का तो कर दिया, बट मैंने जो अपनी वॉल सेलेक्ट की थी यहाँ से 8 इंच वाली, जेनेरिक 8 इंच वाली वॉल जो सेलेक्ट की थी, उसने इस 8 इंच को स्केल नहीं किया। मैं यहाँ से आपको अपनी डायमेंशन लेके भी दिखा देता हूँ। ये मेरी अपनी वहीं की वहीं है वॉल 8 इंच थिक की, बट ये इसकी लेंथ को स्केल कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? देखें, बेसिकली ये ज़रा चीज़ समझने वाली है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे मॉडिफाई हो सकता है, मिसाल के तौर पे इस वक्त यहाँ पे मेरी जो ये वॉल है ये इसकी सिर्फ लेंथ मॉडिफाई हो सकती है, बट उसकी थिकनेस जो है वो मुझे अंदर जाके चेंज करनी होगी। जो चीज़ मुझे अंदर जाके इस तरह से चेंज करनी होगी या जो चीज़ मेरी लॉक होगी वो उसको स्केल नहीं करेगा। बाकी जो चीज़ मॉडिफाई वो यहाँ पे कर सकता है, सिर्फ उसको वो स्केल कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए, मैं अगर एक यहाँ पे एक फ्लोर बना लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट एक फ्लोर बना लेता हूँ, बट अब याद रखिएगा कि अगर मैंने इसको फिनिश कर दिया तो मैं अब इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक मैं एडिट बाउंड्री ना कर लूँ। एडिट बाउंड्री करके मैं इसकी जो है लेंथ भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी विड्थ जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ, बट अगर मैं फिनिश कर दूंगा, अब जस्ट मैं इसको मूव या कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मैं इसकी चेंज नहीं कर सकता। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास स्केल का ऑप्शन वो मुझे दे ही नहीं रहा। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास स्केल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, किसी ऑब्जेक्ट पे स्केल का ऑप्शन ऑन है, किसी पे नहीं है। देखिए, स्केल का ऑप्शन वो तभी देगा जब कोई चीज़ मॉडिफाई हो सकती है उस विंडो में। ठीक है, अब देखें, जब तक मैं इसको एडिट बाउंड्री नहीं कर लेता, अब ये यहाँ पे फ्लोर मेरा मॉडिफाई हो सकता है। अब अगर मैं इस फ्लोर को पकड़ूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास स्केल का ऑप्शन ऑन हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फ्लोर अपना बना लेता हूँ 10 फीट बाई 10 फीट का। ठीक है, मैं 10 फीट बाई 10 फीट का फ्लोर बना लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अब मैं स्केल की कमांड लेता हूँ। सेम वही मैं चाहूँ तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बता के इसको इस तरह से अपना स्केल कर लूँ जितना भी करना है, या मैं चाहूँ तो इधर से स्केल लूँ और इधर से आके न्यूमेरिकल पे क्लिक करूँ और इसको बोलूँ मुझे 2 टाइम करना है, अपना जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसको 2 टाइम वो मल्टीप्लाई कर दे या 3 टाइम कर दे। अब ये मेरा 10 फीट बाई 10 फीट का जो फ्लोर है उसको वो 30 फीट बाई 30 फीट का कर देगा, क्योंकि मैंने इधर उसको 3 टाइम बताया हुआ है। मैं जस्ट यहाँ पे आके क्लिक करूंगा। अब अगर मैं यहाँ आपको डायमेंशन लेके दिखाऊं तो उसने मेरा जो फ्लोर है वो 30 फीट बाई 30 फीट का कर दिया है, क्योंकि मैंने उसको 3 टाइम बताया था। बट मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मैं इसको फिनिश कर दूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे मेरे पास स्केल का ऑप्शन ही नहीं आएगा। यहाँ पे क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लेंथ जो है वो उसको मॉडिफाई कर सकता था, उसको स्ट्रेच कर सकता था। थिकनेस मेरी लॉक है, लेकिन अगर लेंथ भी मेरी यहाँ लॉक होती तो मुझे यहाँ पे भी वो स्केल का ऑप्शन नहीं देता। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप अपने जिस ऑब्जेक्ट को भी स्केल कर रहे हैं आप उसको मॉडिफाई विंडो में ही जाके उसको स्केल करें, अदरवाइज वो उसको स्केल नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं आपको स्प्लिट की कमांड दोबारा बताऊं, देखें स्प्लिट वो इस वक्त वॉल को कर देगा क्योंकि यहाँ पे वॉल स्प्लिट हो सकती है, बट अगर मैं ये स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पे फ्लोर पे यूज करूँ तो वो इसको स्प्लिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं उसको स्प्लिट कर ही नहीं सकता जब तक मैं अपनी एडिट बाउंड्री में ना चला जाऊं, और यहाँ पे आके मैं इसको स्प्लिट ना करूं तब तक वो स्प्लिट नहीं करेगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने उसको स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर आप इसको बाहर जाके स्प्लिट करेंगे फ्लोर को तो वो स्प्लिट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। तो आई थिंक कि आपको इस समझ आ गया होगा कि किस तरह से स्केल जो है काम करता है। अक्सर इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि हमारी स्केल की जो है कमांड वो कहीं काम कर रही है, कहीं नहीं कर रही। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि आप अपना जो भी ऑब्जेक्ट स्केल कर रहे हैं उसको पहले देख लें कि वो मॉडिफाई हो सकता है उस विंडो में या नहीं। अगर नहीं हो सकता तो उसको एडिट करें, या जहाँ भी वो मॉडिफाई हो सकता है उसको वहाँ जाके मॉडिफाई पैनल उसका खोलें, उसके बाद उसको आप जो है वो स्केल करें। ठीक है, तो ये थी हमारी स्केल की कमांड। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट जो है हमारे पास वो है ट्रिम एक्सटेंड। ट्रिम एक्सटेंड क्या है? ये दोनों सेम कमांड है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो मल्टीपल वाला है और ये सिंगल वाला है। इसका क्या काम है? बेसिकली मैं वही वॉल्स लगा लेता हूँ उसी तरह जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में अलाइन की कमांड समझाने के लिए लगाई थी। ये काफ़ी उससे मिलती जुलती कमांड है। अच्छा देखिए, बेसिकली ये करता क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि अगर आपने ऑटोकैड में ट्रिम और एक्सटेंड यूज़ किया हुआ है तो सेम ये वही है, बट इसमें फ़र्क क्या है कि देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्रिम एक्सटेंड पे, और देखिए मुझे वही पूछ रहा है कि आप अपना पहले फेस बताएं। मुझे फेस बताने के बाद अब देखिए मुझसे पूछ रहा है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उस पर क्लिक करें तो उसने उस ऑब्जेक्ट को वहाँ तक लेके चला गया। ठीक है, इसी तरह मुझे जो है 1 बाय 1 करके बताना पड़ेगा अगर मुझे इनको मल्टीपल भेजना है।
तो यहाँ पे मेरे पास देखें एक कमांड है ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स की। आप इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने के बाद अपना फेस बताएं, वन टाइम आपको फेस बताना होगा और आप मल्टीपल जो है वो अपने ऑब्जेक्ट्स को अपने फेस से अलाइन करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सेम यही वाला काम हमारी अलाइन की कमांड भी कर रही होती है। बेसिकली अलाइन की कमांड सेम ये वाला काम नहीं करती। उसका ऐसा होता है कि देखें, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ के इस तरह से, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं इस तरह से इसको अगर एंगल में रख दूँ अपनी वॉल को और यहाँ से आके अलाइन करूँ तो देखें वो क्या करेगा। मैं अपना रेफरेंस बताता हूँ और अब इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, तो फेस सेलेक्ट करने के बाद वो मेरे ऑब्जेक्ट को उससे अलाइन कर देगा। बट अगर मैं ये ट्रिम लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं ट्रिम ले लेता हूँ और अब मैं फेस को सेलेक्ट करता हूँ। फेस को सेलेक्ट करने के बाद अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए सबसे पहली चीज़ वो इसको इसी एंगल में लेके जाएगा, उससे अलाइन नहीं करेगा। एक तो ये फ़र्क है अलाइन और ट्रिम एक्सटेंड में, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि देखिए वो फेस नहीं पूछता मुझसे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है। देखिए उसने पूरे ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया हुआ है, ब्लू किया हुआ है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करके वो वहाँ तक ले जाएगा। लेकिन जब मैं अलाइन की कमांड लेता हूँ, अलाइन के लिए मैं रेफरेंस सेलेक्ट करता हूँ, देखिए वो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, वो मुझसे एक फेस पूछ रहा है कि आप किस फेस को उस ऑब्जेक्ट से अपने जो आपका रेफरेंस आपने बताया उससे अलाइन करना चाहते हैं। मैं चाहूँ तो इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो वो उससे अलाइन तो करेगा बट उसको सीधा भी कर देगा, बट एक्सटेंड ये काम नहीं करेगा। एक्सटेंड के लिए मैं सबसे पहले इसको अपना रेफरेंस बताऊंगा। रेफरेंस बताने के बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट पे देखें वो पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है क्योंकि उसने पूरे ऑब्जेक्ट को वहां तक स्ट्रेच करना है और साथ साथ वो उसको अलाइन भी नहीं करेगा, सेम डायरेक्शन में आगे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आपका ट्रिम एक्सटेंड काम करता है और अलाइन भी आपको समझ आ गया होगा कि अलाइन किस तरह से काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि अगर मैं इस तरह से कुछ अपनी वॉल्स और कॉपी कर दूं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि देखें, अब मैं यहां से आके अपना ऑब्जेक्ट, आपने एक्सटेंड तो देख लिया, मैं इधर आपको ट्रिम भी समझा देता हूं ट्रिम किस तरह से काम करता है। देखिए मैं ट्रिम पे क्लिक करता हूं, ठीक है। ट्रिम पे क्लिक करने के बाद मैंने अपना बताया मुझे इस अपना फेस तक अपनी वॉल जो है वो ट्रिम करनी है। अब देखें ट्रिम जो मुझे करनी है मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। ऑटोकैड में क्या होता है कि मैं अपना ट्रिम जब यूज करता हूं मैं उस पर सेलेक्ट करता हूं अपना फेस जो भी है। फेस सेलेक्ट करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूं वो उसको रिमूव कर देता है और बाकी ऑब्जेक्ट को जो है वो रख लेता है और जितना भी ऑब्जेक्ट होता है उसको रिमूव कर देता है। बट इसमें जो है वो आपका चेंज है, आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वो उसको रिटेन करेगा और बाकी को आपका रिमूव कर देगा, ठीक है। ऑटोकैड में ये होता है। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना रेफरेंस सेलेक्ट करता हूं। रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने जिस ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूं उसको ट्रिम कर देता है, बट यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा उसको रिटेन करेगा, बाकी को वो ट्रिम कर देगा। अगर मैं नीचे वाले को क्लिक करूंगा तो वो उसको रिटेन करेगा, आगे से अपना जो है मेरा वो सारा ऑब्जेक्ट जो है उसको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मल्टीपल वाला भी ट्रिम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको मल्टीपल वाले ट्रिम पे यूज करूं, मैं अपनी वॉल्स थोड़ी सी स्ट्रेच कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूं यहाँ पे कि ये मेरा ट्रिम एक्सटेंड है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना जो मेरी बीच वाली वॉल है उसको सिलेक्ट करता हूँ, उसका बेसिकली रेफरेंस लेता हूँ। अब देखें जिस पे मैं क्लिक करता जाऊंगा वो वहां तक उस वॉल को रखेगा, बाकी रिमूव करता जाएगा। मैंने इधर इस पे क्लिक करा, नीचे से उसने उसको रिमूव कर दिया। इसी तरह मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देगा। तो बेसिकली इसी के अंदर एक्सटेंड की कमांड भी है इसी ऑब्जेक्ट के अंदर और ट्रिम की कमांड भी है। ये दोनों कमांड जो है वो ट्रिम एक्सटेंड की है, बस दोनों में फर्क ये है कि एक मल्टीपल काम करती है और एक जो है इंडिविजुअली आपको बताना पड़ता है बार बार कि आपका कौन सा फेस तक आपको किस वॉल को भेजना है। तो आप जिस तरह से अपना यूज़ करना चाहते हैं ट्रिम एक्सटेंड को उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में जो है मेरे पास वो डिलीट की कमांड है। सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ के अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो जस्ट इस पे क्लिक कर दें या DE प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। और चाहें तो कीबोर्ड पे जो आपका एरो कीज के ऊपर डिलीट का बटन होता है, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, उससे भी डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो सारी कमांड समझ आ गई होंगी कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर दूंगा। तो आई होप कि क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम दोस्तों के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।